आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विवाह के पावन अवसर पर इस महाभोज का आयोजन किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। कितने दुष्ट है बलराम जी। पत्नी हूं मैं उनकी, इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरे साथ बैठे। देखिए, अब तक मैंने इनकी बहुत सहायता कर ली है, अब बहुत हो गया। अब विवाह के पश्चात ये दायित्व आप पर है। मैं नहीं संभालूंगा, आप ही संभालो इनको। कान्हा, इस भोज में राधा क्यों नहीं आई है? मैं क्या जानूं? इसका क्या अर्थ हुआ? मैं क्या जानूं? मैं आता हूं अभी। दाऊ, आप? राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम राजभोज में क्यों नहीं आई? दाऊ, मैंने कहा था ना, मैं कोई भी राजसी सुख नहीं भोग सकती, तो मैं वहां कैसे आती? तो क्या राधा अब हमारे साथ बैठकर भोजन भी नहीं करोगी तुम? नहीं दाऊ, मैं कृष्ण दासी हूँ और मैं वही भोजन ग्रहण करूंगी जो ये दासियां करती हैं। मेरा विश्वास कीजिए, कृष्ण दासी होकर कोई भी भोजन किसी भी राजसी भोजन से अधिक स्वादिष्ट लगता है। धन्य हो तुम राधा, तुम्हारी इस कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को मेरा शत शत नमन। और तुम्हारी राधा रानी की गरिमा को भी, जो बरसाना वासियों को दिए हुए वचन को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। दाऊ, आप मेरे इस कार्य से आहत तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो राधा? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मुझे तो तुम पर गर्व है राधा। तुम्हारे इस निर्मल चरित्र पर मुझे अत्यंत गर्व है। विश्वास करो, तुम सदैव मेरी प्रिय रहोगी राधा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। मुझे पता था कि आपको मेरी बनाई खीर सबसे अधिक अच्छी लगेगी। राधा, यदि तुम यहाँ होती तो देख लेती कि कृष्ण को मेरी खीर कितनी पसंद आई। खीर बनी तो अच्छी है, किंतु क्या राधा की खीर से अच्छी है? बस मेरा पेट भर गया। दासी? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं द्वारकाधीश हूँ, राजा नहीं। प्रजा में से एक ही हूँ। इस थाली को मैं स्वयं उठाऊंगा। कृष्ण, ये सब क्या? ये भोजन है जो मैं तुम्हारे लिए लाया, और तुम्हें ये खाना ही है, तुम मना नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे रुक्मिणी को एक पत्नी की भांति सम्मान देना है, स्नेह देना है, जो मैं कर रहा हूं। और भाई, तुमने ये भी कहा था कि मुझे तुम्हें एक सखी की भांति स्नेह देना है, सम्मान देना है, जो भी मैं कर रहा हूं। इसलिए भोजन लाया हूं जो स्वयं मैंने चखा है। भोजन जो मेरी सर्वप्रिय सखी भी खा सकती है, भोजन जो कृष्ण दासी राधा भी खा सकती है।
यदि ये तुम्हारा चखा हुआ भोजन है तो ये मेरे लिए भोजन नहीं, भोग हुआ ना कृष्ण। तुम्हें इसे अस्वीकार कैसे कर सकती हूँ? राधा, अब मैंने सुना कि तुमने मेरी खीर की प्रशंसा की। बिल्कुल, तुमने आज इतनी स्वादिष्ट खीर जो बनाई थी। तो ये तो मेरी चुनौती का प्रमाण हुआ ना। कृष्ण की पसंद की खीर बनाने में तुम्हें वर्षों लग गए, किंतु देखो मैंने तो ये कुछ ही समय में सीख ली। किंतु मुझे ये जानना था कि तुमने ये खीर कब खाई और कैसे? तुम तो महाभोज में नहीं आई थी ना? वो कृष्ण स्वयं आया था मुझे चखाने। रुक्मणी, तुम पत्नी प्रेम में कृष्ण को खिलाने गई और सखी प्रेम में कृष्ण स्वयं मुझे खिलाने आया। देखो, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी कृष्ण से कोई मांग नहीं है, उस पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। इसलिए कृष्ण प्रेम का प्रवाह मेरी और अखंड बहता ही रहेगा। देखो, नदी को जितना रोको, उस पर जितना भी अधिकार जमा लो, किंतु वो अपना मार्ग बनाकर सागर में समा ही जाती है। इसलिए यदि आप स्वयं सागर बन जाओ तो नदी स्वयं आपकी ओर आ ही जाती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। क्या बात है, आज समस्त द्वारकावासी अपने द्वारकाधीश को स्मरण क्यों कर रहे हैं? पुत्र कृष्ण, आज समस्त द्वारकावासी तुम्हारा धन्यवाद अर्पित करने हेतु यहाँ एकत्र हुए हैं। पुत्र, इन सभी का मानना है कि तुम्हारी ही कृपा के कारण ये सभी कुशल हैं और इस भव्य नगरी द्वारिका में अपना जीवन बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे परिवार की मंगल कामना के लिए माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इन सभी ने देवी का संकल्प लेकर व्रत करने का निर्णय लिया है। पुत्र, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें यदि हम कुछ काम आ पाए तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य होगा। आप सबकी उत्तम कामना सुन के अब मेरी भी यही इच्छा है कि सारा राज परिवार भी आपके साथ उपवास रखे और आपके इस मंगल कार्य में प्रतिभागी बने। अवश्य, यही तो क्षण होते हैं जहां राजा और प्रजा की एकता का बोध कराते हैं। समस्त राज परिवार आप सबके साथ उपवास रखेगा और देवी के पूजा का प्रसाद लेकर ही इस उपवास को खोलेगा। धन्यवाद श्री कृष्ण। आज रात चंद्र पूर्णिमा, दर्शन के लिए अवश्य आइएगा। अवश्य आऊंगा। क्या बात है दाऊ, सब ठीक है? क्या ठीक है? कल यदि प्रजा को उपवास रखना है तो रखे ना, समस्त प्रजा रखे, मैंने कब मना किया है? किंतु राज परिवार क्यों उपवास रखेगा भला? अब तुम्हें तो ज्ञात है ना, मुझे ये भोजन और कुश्ती में विघ्न तनिक भी नहीं भाता है, और अब ये वचन दे दिया तो ठीक है ना बलराम दाऊ, आप उपवास मत रखिएगा। क्या हुआ? अरे उपवास वैसे भी नहीं रखने वाले। इनकी चिंता का, इस दुख का कारण ये है कि यदि सबने उपवास रख लिया तो स्वादिष्ट व्यंजन कौन बनाएगा? इसी कारण से चिंतित है हमारे दाऊ। क्यों दाऊ? वही तो,
आप सच में इस बात को लेकर चिंतित हैं? हाँ रुक्मिणी, और किस बात की चिंता होगी मुझे। ठीक है बलराम दाऊ, आप चिंता मत कीजिए। आज रात्रि को मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनवाऊंगी। सच? सच। धन्य हो। आज तो भोजन मिल ही जाएगा। धन्य हो। ठीक है, अब आप सज्ज हो जाइए। सज्ज हूं मैं। क्योंकि इस अध्याय का सबसे अद्भुत क्षण अब आरंभ होने वाला है। किंतु मैंने तो केवल भोजन में कुछ व्यंजन ही मांगे, इसमें कौन सा नया अध्याय आरंभ कर दिया मैंने। सारे प्रबंध रोक दो, आज पूरा राज परिवार उपवास कर रहा है। राधा जी, अभी तो इन्होंने कहा भोजन नहीं बनाना है। नहीं, सारा राज परिवार उपवास नहीं करने वाला है। एक सदस्य है जो सबका भोजन करेगा, हमारे बलराम दाऊ। उन्हें भोजन और कुश्ती में विघ्न नहीं भाता। उनके लिए तो विशेष व्यंजन बनाने होंगे। रुक्मिणी, अब यहाँ मुझे तो लगा आप दाऊ के भोजन का प्रबंध करने गई हैं। हाँ, मैं वहीं जा रही थी, पर मन में एक प्रश्न आया तो यहाँ चली आई। अपने मन की बात अपने पति के समक्ष कहने में कैसा संकोच? कहिए। कृष्ण, द्वारका के सुंदर वनों में मीठे कंद की प्राप्ति अवश्य होगी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपके हाथों से लाए हुए कंद से ही अपना उपवास खोलूं। आप ले आएंगे ना? अब इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? अर्थात आप ले आएंगे? अवश्य लाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए फलाहार ले आती हूँ। अरे ये क्या, आज तो सभी का उपवास है ना, तो आप सब इतने सारे व्यंजन किसके लिए बना रहे हैं? रुक्मिणी, ये सभी व्यंजन केवल हमारे बलराम दाऊ के लिए बन रहे हैं। तो तुम्हें पता है? हाँ, भला क्यों नहीं पता होगा। हमारे दाऊ इतने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करते हैं, किंतु भूख से स्वयं ही पराजित हो जाते हैं। मैं भी यही बताने आई थी। और हाँ राधा, सभी द्वारका वासियों की भांति तुम्हें उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? भले ही मैं द्वारका की वासी नहीं हूँ, किंतु कृष्ण की सखी तो हूँ ना। कृष्ण सभी द्वारका वासियों के लिए उपवास रखेगा और मैं कृष्ण के लिए। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और हाँ, कल पूजा के बाद जब सभी द्वारकावासी अपना उपवास खोलेंगे तो तुम भी अपना उपवास खोल लेना। रुक्मिणी, तुम मेरे उपवास की, फलाहार की, उपवास खुलने की चिंता मत करो कि जो भी मुझसे प्रेम करते हैं ना, वो बिना कहीं अपना कार्य कर लेंगे। किंतु यदि तुम चाहो तो मैं कल प्रातः तुम्हारे लिए विशेष व्यंजन बना दूंगी। नहीं राधा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण स्वयं मेरा उपवास खोलेंगे। वो कुछ बहुत विशेष करने वाले हैं मेरे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विवाह के पश्चात तुम्हारा पहला उपवास होगा और मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा उपवास सफल हो और कृष्ण ने जो भी तुम्हें वचन दिया है वो उसे पूर्ण करे। ये लो कृष्ण के लिए फलाहार, यही लेने आई होगी ना तुम? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों कृष्ण की सेवा के विषय में ही सोचते हैं। तुमने इसके विषय में सोचा और मैंने इसे सज्ज कर दिया। ये लो।